कि ना केवल मदर की डाइट बल्कि फादर की डाइट भी, जो वो खाना खाते हैं, वो हेल्दी फूड खा रहे हैं, वो कंप्लीट न्यूट्रिशन का फूड खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ये उन दोनों पेरेंट्स की जो जीन्स हैं उसको अफेक्ट करता है। जो भी हम खाते हैं वो हमारा डीएनए ऑल्टर किए बिना हमारे जीन्स में ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, हमारे जीन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल्टर्ड जीन्स के साथ में अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है और उसके बाद में उसकी नरिशमेंट जो है वो फर्दर जो जीन ऑल्ट्रेशन करती है, तो ये डेफिनेटली कल को बच्चे को नॉर्मल चीजों से को भी वो जो है एबनॉर्मली उसकी बॉडी जो है अफेक्ट करेगी, वो रिएक्ट करेगा। तो जो भी खाना वो खा रहे हैं, हमें जो अफेक्ट कर रहा है, वही खाना अगर हमारे बच्चे खाएंगे, उनको वो मैनीफोल्ड होके जो है वो अफेक्ट करेगा। तो आज जो भी हम खाएंगे वही हमारा फ्यूचर होगा, हमारी फ्यूचर जनरेशंस होंगी। इस बात को हमने हमेशा याद रखना है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, चाहे वो टीनेजर्स हैं, चाहे वो एडोलेसेंट के हैं या फिर वो मैरिजेबल एज के लोग हैं। प्रेग्नेंट लेडी की अनहेल्दी फूड हैबिट्स जो रहती हैं वो बच्चों की हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती हैं। ज्यादातर यही कहा जाता है कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है और वैसा ही हमारा तन हो जाता है। और जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान तो जो डाइटरी रिकमेंडेशंस होते हैं, डॉक्टर्स भी डाइट रिकमेंड करते हैं, फैमिली में जो एक्सपीरियंस लेडीज होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो जगह जगह पे हमें गाइड करते हैं कि ये खाओ, ये मत खाओ। ये सारी चीजें हमारे बच्चों की हेल्थ को एक्चुअली अफेक्ट कैसे करती हैं, इसको समझने की जरूरत है। इसको समझने के लिए हमें समझनी पड़ेगी कि एपिजेनेटिक्स क्या होती है। उसके पहले मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि ना केवल मदर की डाइट बल्कि फादर की डाइट भी, जो वो खाना खाते हैं, वो हेल्दी फूड खा रहे हैं, वो कंप्लीट न्यूट्रिशन का फूड खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ये उन दोनों पेरेंट्स की जो जीन्स हैं उसको अफेक्ट करता है। यही साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स है कि कैसे जो हमारे मेटाबोलाइट्स हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे जीन्स को अफेक्ट करते हैं। मतलब कि जो भी हम खाते हैं वो हमारा डीएनए ऑल्टर किए बिना हमारे जीन्स में ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, हमारे जीन को अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे सेल के अंदर जितने भी जीन्स हैं उनकी मेटाबॉलिज्म पे, उनकी फंक्शनिंग पे जो है हमारी जो डाइट है उसका सीधा सीधा इफेक्ट है। ये है साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नेचर माइक्रोबायोलॉजी में एक जर्नल है, इसमें एक पेपर पब्लिश हुआ जिसका लिंक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें जाके आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, जो क्लियरली ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से जो हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को, और वो जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारे जीन्स को, और इवेंचुअली जब वो जीन्स पर वो मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट होता है, वो ऑल्टर होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, तो वो किस तरह से जाके हमारे अगेन हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है अफेक्ट करते हैं। तो ये एक विशेष सर्कल एक तरह से बनता जा रहा है। इसको अगर हम और डिटेल में डिस्कस करें तो जो भी हम फूड खाते हैं, जो माँ एक खाना खा रही है, आजकल जो जंक फूड्स ज्यादा प्रचलन में है, क्रेविंग्स होते हैं, मदर्स बिना सोचे समझे, खास करके जो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहने वाले बच्चे हैं आजकल, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो हम लोग वर्किंग कंडीशंस में रहते रहते ज्यादातर क्या करते हैं, ऑर्डर करके फूड खा लिया। ये हम सोचते ही नहीं कि वो फूड जो है वो हमें और होने वाले बच्चे की हेल्थ को फ्यूचर में, सिर्फ वो बच्चे के तौर पर नहीं बल्कि जब वो बड़ा हो जाएगा, वो एक एडल्ट बन जाएगा, तब तक वो जो हमने फूड आज खाया वो कैसे उसकी हेल्थ को, उसके एडल्टहुड को भी अफेक्ट कर सकता है। इसको समझने के लिए ही एपिजेनेटिक्स को समझना जो जरूरी है। तो जो भी खाना हम खाते हैं वो ना केवल हमारी अपनी हेल्थ को बल्कि हमारे बच्चों के आने वाले फ्यूचर को, बच्चों में डायबिटीज है, बच्चों में ओबेसिटी है, बच्चों की ऑल्टर्ड जीन्स के साथ पैदा होने के साथ ही उनको जितनी भी जुवेनाइल प्रॉब्लम्स हैं, कई ऐसे सिंड्रोम्स हैं जो बाय बर्थ बच्चों में हो जाते हैं, तो ये जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं इनके होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ना केवल मदर बल्कि फादर को भी इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों के जीन्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चे के जीन्स कैसे होंगे। तो ऑल्टर्ड जीन्स के साथ में अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है और उसके बाद में उसकी नरिशमेंट जो है
वो फर्दर जो जीन ऑल्ट्रेशन करती है। तो ये डेफिनेटली कल को बच्चे को नॉर्मल चीजों से को भी वो जो है एबनॉर्मली उसकी बॉडी जो है अफेक्ट करेगी, वो रिएक्ट करेगा। तो जो भी खाना वो खा रहे हैं, हमें जो अफेक्ट कर रहा है, वही खाना अगर हमारे बच्चे खाएंगे, उनको वो मैनीफोल्ड होके जो है वो अफेक्ट करेगा। नेस्ले की रिसर्च एकेडमी है, तो स्विट्जरलैंड में उन्होंने एक स्टडी की, उसमें भी उन्होंने यही स्टडी किया कि किस तरह से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस तरह से हमारे सेल्स की डिफरेंशिएशन को अफेक्ट करते हैं। तो प्रेगनेंसी में जो सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है और इवेंचुअली जो उनकी सेल की फंक्शनिंग होती है, उसको किस तरह से हेल्दी फूड्स और अनहेल्दी फूड हैबिट्स जो है ये अफेक्ट करते हैं, इसके ऊपर ये स्टडी है। इसका भी लिंक जो है स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेस्ले रिसर्च एकेडमी की ये एक रिसर्च है इसके ऊपर। तो केवल जानवरों के ऊपर ही नहीं, एक्चुअली तो जितनी भी स्टडीज होती हैं वो सारी ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए होती हैं। आयुर्वेद की बात अगर हम करें तो आयुर्वेद में ऑलरेडी इस बारे में अलग अलग तरह की साइंस है, जैसे कि गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार में हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग क्या सुन रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं, तो ये गर्भ संस्कार की एक साइंस है। मतलब गर्भ में ही आप अपने बच्चे को किस तरह से संस्कारित कर सकते हैं, ये इसकी एक साइंस है। तो फूड इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कंपोनेंट है। तो इसलिए हम जो भी खा रहे हैं उसको हमें बड़ा सोच समझ के चूज करके खाना है, सीजन के हिसाब से, प्रेगनेंसी के एवरी मंथ में हमें क्या रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से, और जो हम फूड चॉइसेस कर रहे हैं उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है हमारी बॉडी में, इस सब का विचार करके हमें अपनी डाइट प्लान करनी है जब प्रेग्नेंट लेडीज है उनको। इवन कि अगर हम लोग अभी बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं तब भी जो फूड हम खा रहे हैं वो धीरे धीरे करके हमारे जीन्स को ऑल्टर करता जा रहा है। तो ये जो एपिजेनेटिक्स है, इवेंचुअली जाके 10 साल बाद भी अगर हम प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, तो वो 10 साल बाद भी हमारे बच्चे की हेल्थ को या उसके जीन्स को या इफेक्ट करेगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों को ना हो, बर्थ डिफेक्ट्स हमारे बच्चों को ना हो, जो कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस है वो हमारे बच्चों को ना हो, जो कंजेनिटल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमारे बच्चे आजकल उसके साथ पैदा हो रहे हैं वो अगर ना हो, और जितनी भी जीन लिंक्ड प्रॉब्लम्स है, जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, खास करके अगर वो डिजीजेस से हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, जिनके साथ बच्चे जीते हैं लेकिन उनका लाइफ स्पेन बहुत लिमिटेड रहता है, या फिर उनका जीवन जो है वो हमेशा मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है या इवेंचुअली प्रोसीजर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, तो अगर इन सब चीजों से हम अपने आने वाले बच्चों को बचाना चाहते हैं तो दिस इज हाई टाइम कि हम इस बारे में विचार करें कि जो हम फूड खा रहे हैं वो हमारे सेल्स को और हमारे जीन्स को किस तरह से चेंज कर रहा है, किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, और हमारे आने वाली जनरेशन उनसे इम्पैक्ट होगी। तो चूज वाइजली बिफोर यू चूज योर फूड, वट इज गोइंग टू कम टू योर प्लेट एंड देन इवेंचुअली यू आर गोइंग टू ईट दैट। तो आज जो भी हम खाएंगे वही हमारा फ्यूचर होगा, हमारी फ्यूचर जनरेशंस होंगी। इस बात को हमने हमेशा याद रखना है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, चाहे वो टीनेजर्स हैं, चाहे वो एडोलेसेंट के हैं, या फिर वो मैरिजेबल एज के लोग हैं। तो इसलिए चूज योर फूड वाइजली, जंक फूड से बचें और हेल्दी फूड खाएं, सीजनल फूड खाएं, अपने डॉक्टर्स से कंसल्ट करें, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें, और इस तरह से खुद भी हेल्दी रहें और अपने आने वाले जनरेशंस को भी हेल्दी बनाएं। थैंक यू।